हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। आज हम लोग परसेंटेज की दूसरी क्लास देखने वाले हैं। आज भी मैंने बेसिक से कुछ क्वेश्चन को लिया है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन कल की अपेक्षा थोड़ा सा लेवल इनका अप है, ज़्यादा नहीं है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इनको मैं आपको समझाऊंगा ताकि इनको आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करें कैसे इनका कन्वर्जन होता है। सबसे पहले देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है। ये कह रहा है a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5। तो आपसे जानना चाहता है कि एक अनुपात a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ठीक, देखिए कैसे करते हैं इसको। इसको लिख सकते हैं a का की जगह लगाएंगे गुणा। 30% का मतलब होता है 3/10। 3/10 कैसे? 30/100 करेंगे, 0 से 0 1 कट जाएगा, 3/10 आ जाएगा। बराबर है ये b का, अच्छा 0.25 है, 0.25। अगर आप इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या ये 25/100 नहीं आएगा? यही आएगा। अब 25 से कम 25, 25 चौका 100 यानी 1/4 आ जाएगा, यानी 1/4 आ जाएगा। बराबर c का 1/5 तो दिया ही हुआ है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? इतना नॉलेज तो आपको होगा ही कि इतना कन्वर्जन तो सबको आता ही होगा। ठीक, अब ऐसे केस में क्या करते हैं? अगर ये ऊपर नहीं होता तो जो जिसे एक चीज मैं यहां समझा देना चाहता हूं, इसको ध्यान देखिएगा। अगर a गुणे 1/4 बराबर b गुणे 1/5 बराबर c गुणे 1/6, रैंडमली मैंने कोई ले लिया। अब अगर इसमें आपसे पूछना चाहता हूं कि a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, जो जिसके नीचे वही उसका रेशियो हो जाएगा। जैसे a के नीचे कौन है? 4, b के नीचे कौन है? 5, c के नीचे कौन है? 6, और यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी रेशियो बन जाएगा। लेकिन अगर यही अगर आपसे ऐसे कह देता a गुणे में 4 बराबर b गुणे में 5 बराबर c गुणे में 6, तब भी क्या a अनुपात b अनुपात c 4 5 6 होता? नहीं, उस केस में ये इसका रेशियो नहीं होता। ठीक, उसको कैसे निकालते? उस केस में a अनुपात b अनुपात c आपको निकालना है, तो a का निकालने के लिए a वाले को आप क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। बाकी जो दोनों नंबर उनका मल्टीप्लाई कर दिया, 5 6 30, ये हो जाएगा आपका 30। b का निकालना है तो b को बंद करिए, बाकी के दोनों नंबर का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 6 का 4 में कर देंगे, कितना आ जाएगा? 24। ठीक, अब क्या करेंगे? c का निकालना है तो c को बंद करेंगे, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 20। ठीक, ये हो जाएगा इसका रेशियो। चूंकि ये अभी और छोटा होगा, इसको आप छोटा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, काट ही लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 से काटेंगे तो ये 15 कट जाएगा, ये आपका 12 कट जाएगा, ये आपका 10 कट जाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर। आ रही बात समझ में? लेकिन आपका जो सवाल है उसमें कुछ ऐसे दिया हुआ है। ठीक, तो होता क्या है, जैसे कि मान लो कि a गुणे में अगर 2/3 लिख दे बराबर b गुणे में 3/5 लिख दे बराबर c गुणे में 4/9 लिख दे, ऐसे कुछ लिख दे, और आपसे बोल दे कि a अनुपात b अनुपात c बता दे, तो a का अनुपात लिखने के लिए क्या करेंगे? ये जो 2/3 लिखा है इसको 3/2 कर देंगे, 3/2। b का लिखेंगे तो 5/3 पलट जाएगा, और c का लिखना होगा तो 9/4, 9/4। ये हो जाएगा इसका रेशियो। चूंकि रेशियो फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, यानी कि 2 3 4 को आपको यहां से हटाना होगा। उसकी कार्रवाई के लिए आप 2 3 4 का एलसीएम लेंगे, जो कि आ जाएगा आपका 12। अब 12 की मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, कर देंगे। अब 2 से इसको काटेंगे 6 बार में, 3 से इसको काटेंगे 4 बार में, 4 से इसको काटेंगे 3 बार, मल्टीप्लाई कर दिए, 18 20 27, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। किसका? इसका। ठीक, और यही मेथड का मैं यूज करने वाला हूं इस क्वेश्चन में, यानी फ्रैक्शन पलटेगा। और फ्रैक्शन केवल किसका पलटेगा? अब आप देखेंगे केवल a में ही 3/10 है, तो अगर आपको निकालना हो यहां से a अनुपात b अनुपात c, तो a का है जो 3/10 है, 10/3 हो जाएगा, 10/3 अनुपात b का नीचे कौन है? 4 है, और c का कौन है? नीचे 5 है, यही है। अब क्या करें देखिए, या इसको 4/1 कर ही लेते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये फ्रैक्शन में आ गया है, 3 है 1 है 1 है,
इस केस में आपको 3 को यहां से हटाना होगा। 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 ही आएगा। तो 3 का गुणा कर दिए सब में, यहां भी 3 का गुणा करेंगे, यहां भी 3 का गुणा करेंगे और यहां भी 3 का गुणा कर देंगे। अब 3 से ये 3 कट गया तो ये बच जाएगा आपका 10, 4 तियां 12 और 5 तियां 15 और यही हो जाएगा रेशियो। यानी ये जो ए अनुपाते बी अनुपाते सी आपसे पूछा था वो हो जाएगा आपका 10 अनुपाते 12 अनुपाते 15। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। बहुत टाइम लग गया मुझको इसको बताने में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कहीं से भी आपका कंसेप्ट ढीला ना हो कि नहीं हमको ये लॉजिक नहीं समझ में आया। मैंने पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर आपको बता दिया है कैसे चेंज होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन में हम फिर से देखेंगे कि कैसे इनको अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात है। कोई बात नहीं, बोल रहा है मैं मान लेता हूं कि जो दो संख्याओं का योग था यानी a प्लस बी वो कितना था? 100 था। क्यों 100 मान रहे हैं? देखिए जैसे मैंने 100 मान लिया, अब इस पे जो प्रतिशत अभी दिया है ना 15%, उसकी जगह मैं केवल 15 लिख दूंगा। बोल रहा है कि जो दो संख्याओं का अंतर है यानी a माइनस बी मतलब अंतर, यही तो हुआ। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो उनका योग कितना है? 100। 100 का 15% कितना होता है? 15 होता है। बस इसीलिए मैं 100 मानता हूं। क्या होता है इसमें आपको कैलकुलेट करें, जैसे कि अब 100 की बात कर दिया तो 100 का 15% आपको निकालना नहीं पड़ेगा। अब 100 से 100 कटेगा फिर से 15 आ गया। ये छोटी छोटी बातें आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। अब किसी का बात कर दिया कि 15% तो हम 100 मान लेंगे, 100 का 15% 15 ही होता है। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी अगर आपने 100 माना था तो a माइनस बी क्या रखना पड़ेगा? आपको 15 रखना पड़ेगा, क्योंकि बोला है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% हो गया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपको a ज्ञात करना हो, ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि आपको a ज्ञात करना हो, इधर वाला ज्ञात करना हो a, तो उस केस में a क्या होगा? इन दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर देंगे। तो 100 में 15 जोड़ेंगे आ जाएगा 115/2, यही आएगा। और यदि आपको b निकालना होगा, b निकालना होगा, ये इधर वाला इस साइड वाला निकालना होगा, तो उस केस में ऊपर में नीचे वाले को माइनस कर देंगे, यानी इन दोनों को घटा करके आधा कर देंगे। अब 100 में 15 जाएगा, बचेगा 85, 85/2 कर देंगे। आपसे जानना चाहता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात यानी a अनुपाते b। a अनुपाते b पूछ रहा है। a का मान कितना है? 115/2 अनुपाते 85/2। नीचे दोनों पे 2 है तो आराम से कट जाएगा, कट गया। अब 5 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 23 टाइम में और ये कट जाएगा आपका 17 टाइम में। यानी कि जो रेशियो आने वाला है आपका आने वाला 23:17 और यही हो जाएगा a, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात। बड़ी संख्या 23 है, छोटी संख्या कितनी है? 17। यही उनका क्या है? अनुपात। कुछ बहुत तगड़ा सवाल तो था नहीं, बहुत आसान था। कंसेप्ट समझाना था, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन मैं लेके चलता हूं। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चनों में ये सब आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन भी नहीं आते, ठीक ठाक आते हैं। लोग इसमें फंस जाते हैं, जिनको प्रोसेस नहीं मालूम होता वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने प्रोसेस पूरा समझा दिया आपको, अब समझना, अब आइंदा आप गड़बड़ नहीं करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है? बोल रहा है P जो है वो Q से 6 गुना बड़ा है। दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, P अनुपाते Q निकाल लेते हैं। जो P है Q से 6 गुना बड़ा, यानी अगर Q 1 होगा तो P कितना होगा? क्योंकि 1 का 6 गुना 6 ही होता है। P Q का 6 गुना है, यानी Q अगर 1 है तो P कितना हो जाएगा? 6। अब आपसे जानना चाहता है Q जो है वो P से कितना प्रतिशत छोटा है। तो बताइए Q P से कितना छोटा है? आपके नजर में कितना छोटा दिख रहा है? सर 5 छोटा नजर आ रहा है। किससे? P से बात कर रहा है ना, तो P कितना है? 6। प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 का गुणा कर देंगे। जैसे ही आप इसको काटेंगे ये आ जाएगा आपका 83/1/3%। 500/6 यानी 500 को 6 से भाग करिए, आ जाएगा आपका 83/1/3%। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखा, बहुत ही छोटा सवाल था। बोला था P Q का 6 गुना है, तो मैंने Q को 1 माना तो P क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आपसे ये जानना चाहता है कि Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, तो इसमें देखिए जो Q है वो P से कितना छोटा है? 5 छोटा है। 5 छोटा है ना। किससे? P से बात करने के लिए कह रहा है, तो P कितना यहाँ पे 6 कर देंगे, मल्टीप्लाई प्रतिशत निकालने के लिए 100 करते ही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं।
ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ, ये कह रहा है 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक लॉजिक समझा दूं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 0.3 मान लीजिए, और बट्टे में मैं लिख दूं 10, तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसमें पीछे से कितने अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे है, नीचे एक 0 है, तो ये दशमलव एक और इधर सरक जाएगा, यानी दशमलव अपने से लेफ्ट साइड में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.03 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब यही अगर होता आपसे 0.3 बटे में अगर मैं 100 कर देता, ठीक है, बटे में क्या कर देता, 100 कर देता, तो उस केस में 3 लिखिए, दशमलव नीचे कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो 2 स्थान वो अपने लेफ्ट में सरक जाएगा, यानी एक तो सरक गया, एक और 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा, यानी कि 2 0 यहां लग जाएंगे और दशमलव आ जाएगा। आ रही बात समझ में कैसे होता है। अब यही अगर 0.3 लिखा हो तो इसमें मैं 10 का गुणा कर दूं, तो दशमलव जो है अपने से एक 0 लगा तो एक स्थान राइट साइड में चला जाएगा, यानी 3.0 हो जाएगा, जिसको आप नॉर्मली 3 लिख सकते हैं। अब यदि 0.3 है, इसमें गुणा मैं 100 कर दूं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 3 लिखिए, कितने 0 हैं, 2 0, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0.2 स्थान क्या हो जाएगा, राइट साइड चला जाएगा, यानी एक स्थान तो 3 ले लिया था, एक स्थान कौन ले लेगा, 0 ले लेगा, आ जाएगा आपका यहां पे 30। आ रही बात समझ में। तो इसी कंसेप्ट का यूज करना है इस क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है कि 1% का आधा लिख देते हैं, 1% का आधा, इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे, तो 1% को कैसे लिखेंगे, 1/100 गुणे में 1/2, ठीक। अच्छा 1/100 लिखे रहिए गुणे 1/2 का क्या मतलब होता है, 0.5, 1 को 2 से भाग करेंगे तो 0.5 ही आएगा ना, 0.5 आ गया। अब ये हो चुका है 0.5/100, ये समझाने के लिए मैं डिटेल प्रोसेस आपको बता रहा हूं। अब नीचे 2 0 आ गए हैं, इसका मतलब 0.2 स्थान अपने लेफ्ट साइड में जाएगा, एक तो ये 0 ले लेगा, एक और 0 लगा देंगे तो हो जाएगा, यानी कि 0.005, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखा, यानी 1% का आधा दशमलव में 0.005 या 0.005 लिख सकते हैं इसको, इसके आगे आप 0 लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बड़ा ही आसान सवाल था, लेकिन यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, उनको नहीं लगाने आता उस वक्त, जल्दीबाजी में वो गड़बड़ कर देते हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आपके सामने एक फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है कि यदि a का 60% बराबर b का 3/4, तो a अनुपाती b बताना है। बड़ा ही सरल सवाल। देखिए a का 60% बराबर b का 3/4, आपको बताना है कि a अनुपाती b क्या होगा, यही बताना है। बड़ा ही सरल सवाल। अच्छा 60% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 60% को फ्रैक्शन में आप क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सर 60/100, 0 0 गया, 2 से काटेंगे 3 बार में, ये क्या 5 बार में, ये आ जाएगा आपका 3/5, ठीक है। मैं फिर से बता दिया, हालांकि मुझे नहीं बताना चाहिए था क्योंकि कल की क्लास में मैंने बता रखा है कैसे करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं a गुणे में 3/5 बराबर b गुणे में 3/4। अब देखिए ऊपर दोनों में 3 है, काट दीजिए, ठीक, सेम नंबर कट गया। अब आपसे जानना चाहता है a अनुपाते b, तो a के नीचे कौन है 5, तो ये इसका हो जाएगा, अब b के नीचे कौन है 4, तो ये इसका हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी a अनुपाते b कितना आ जाएगा, 5:4। देखा, बड़ा ही सरल सवाल था ये। बढ़े अगले क्वेश्चन पे, चले बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो b प्लस a अपॉन में b माइनस a बताइए। b प्लस a अपॉन में b माइनस a आपको बताना होगा। चलिए देख लेंगे, कोई बात नहीं, पहले डाटा हम लिख लेते हैं। a का 120%, a का 120% बराबर है b के, या b का कितना प्रतिशत, 80% के बराबर, ठीक। सॉल्व कर लिया जाए।
इसको लिख सकते हैं a गुणे में 120% बराबर b गुणे में 80%। चाहूं तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं, अब इतना बड़ा कैलकुलेशन तो इसका है नहीं कि बड़ा प्रोसेस लगाया जाए, लेकिन चूंकि मुझे समझाना है तो मैं स्टेप बाय स्टेप करना चाहता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो गया, उड़ गया, 0 से 0 उड़ गया, 4 से काटेंगे, 4 से 3 बार में कट जाएगा, 4 से 2 बार में कट जाएगा, याद आएगा a गुणे में 3 बराबर में b गुणे में 2। अब याद आ गया ये कंडीशन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अब यहां से अगर आपको निकालना हो a अनुपाते b, तो a का निकालना हो तो a को बंद करिए, सामने वाला नंबर 2, b का निकालो तो b को बंद करिए, सामने वाला नंबर 3। यानी a की जगह पे आपको 2 रखना है, b की जगह पे 3 रखना है, तो बस रख दीजिए। b की जगह पे आपको 3 रखना है, 3 + 2 अपान में 3 - 2, ये आ जाएगा 3 2 5 बटे में 1, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 5। बस हो गया, खत्म, सोल्यूशन हो गया। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ चुका हो कैसे करना है। कुछ बहुत ज्यादा इसमें हार्ड रूल तो है नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। क्या करना था, केवल रेशियो निकालना था, जो रेशियो आया मैंने पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इसका लेवल अप है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या है। मान लेते हैं संख्या 100 है, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं संख्या 100 है, इसका 60% मान लेते हैं संख्या 100% है, क्योंकि मैं जान रहा हूं यहां पे आप गलती कर देंगे, मुझे समझाने दीजिए। मान लेते हैं संख्या 100%, वो संख्या 100% ही होगी। इसके 60% में, तो 100 का 60% क्या होगा, 60% ही होगा। तो उसके 60% में 60 घटाने पर परिणामी 60 आता है। उस संख्या के 60, अब मान लेते हैं 100% यानी 100% क्या थी, वो संख्या थी, उसका 60% ही होगा। 60% में 60 घटाने पर 60 आता है, तो आपको बताने कि वो संख्या कितनी, यानी कि आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 60% को इसी साइड रहने दीजिए, उस 60 को पहले लिखिए, ये 60 यहां माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 60% का मान हो जाएगा यहां पे 120। आ रही बात में, 60% का मान 120 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 60 से इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 1% का मान आ गया 2। आपसे जानना चाहता है वो संख्या कितनी, तो वो संख्या आपने कितना प्रतिशत माना है, 100%। तो 1 को 100 बनाने के लिए आप सीधे सीधे 2 जीरो बढ़ा दिए, इधर बढ़ाए हैं तो इधर भी बढ़ा दीजिए, खत्म हो गया सवाल। यानी कि वो संख्या कितनी है, 200। बस हो गया, सवाल का आंसर आ चुका है कि वो संख्या कितनी थी, 200। कोई बहुत लॉजिक नहीं था। अब होता क्या कि मैं केवल अगर इसको प्रतिशत नहीं मानता तो देखिए इसका प्रोसेस कैसे होता। मान लेता हूं कि वो संख्या 100 थी, उसका 60% कितना होगा, 60 ही होगा, तो उसके 60% में 60 घटाने पर 60 आता है, तो आपको वो संख्या बतानी थी। अब बच्चे यहां पे गड़बड़ कर देंगे, 60 और 60 माइनस करके 0 कर देंगे, बराबर 60 कर देंगे, अब कैलकुलेशन आगे होगा ही नहीं, बच्चे यही परेशान हो जाएंगे, ये कैसे होगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ये जो डाटा है वो प्रतिशत में था, उसको मैंने 60 माना है। अब उसमें से एक्चुअल 60 आप घटा देंगे तब तो गड़बड़ है ना, उसमें से आप डाटा को डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो माना है वो 60 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप उसमें से डायरेक्ट दिए हुए वैल्यू को ही माइनस कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपए मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च रुपए में कितना है। देख कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है, तो 66.2/3%। अगर आप इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करिए, जब आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा आपका 2/3। चेंज कर लीजिएगा, वो मैंने बता दिया कैसे करते हैं। इसका ये मतलब है कि यदि उसकी आमदनी 3 रुपए होगी तो वो 2 रुपए क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है, क्योंकि ये 66.2/3% क्या है, खर्च ही तो है। तो मान लेते हैं 3 रुपए कमा रहा हो, 2 रुपए खर्च कर दे रहा है, तो कितना रुपए बचा रहा है, 1 रुपए बचा रहा है। 1 रुपए बचा रहा है, आपके हिसाब से 1 रुपए बच रहा है, लेकिन उसके हिसाब से कितने रुपए बच रहे हैं, 1200, यानी आपका 1 उसके 1200 रुपए के बराबर है। ठीक है, आपसे जानना चाहता है कि वो मासिक खर्च कितना कर रहा था रुपए में, तो खर्च कितना कर रहा है, 2 खर्च कर रहा है ना, 3 में से 2 रुपया क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। 1 आपका 1200 है, 2 का मान कितना हो जाएगा, तो
एक को 2 बनाने के लिए 2 का गुणा किए हैं, इधर भी 2 का गुणा कर देंगे, 12 दूना 2400। ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति जो खर्च कर रहा था कितना रुपए कर रहा था, 2400। बस ये सवाल यहीं पे खत्म हो गया, इसका आंसर आ गया 2400। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगती तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी थोड़े से इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।